हेलो एवरीवन। आज हम फोरियर सीरीज इस टॉपिक पे प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेथड या जो स्टेप्स यूज करना है वो पहले देखना जरूरी है। और हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं एफ ऑफ एक्स। एक्चुअली ये फंक्शन पीरियोडिक भी है और ये फंक्शन डिरिक्लिट्स कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो if a function f of x is defined in the interval is given from c to c plus 2l। ओके, ये आपको याद रखना है। ये इंटरवल जनरल इंटरवल लिया है हमने, स्मॉल c से लेकर c प्लस 2l तक। इस इंटरवल में ये फंक्शन f ऑफ x डिफाइन किया है। ठीक है, तो इसके बाद स्टेप नंबर 1 जो हमने बनाया है, ये स्टेप, इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ ये सी और यल इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। जो इंटरवल दिया है उसको इस जनरल इंटरवल के साथ कंपेयर करके ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करो, सी और यल की। ठीक है, इसके लिए आपको आउट ऑफ 6 एक मार्क मिलेगा। या ऐसे ही बनाया है ये स्टेप। ठीक है, एक मार्क कमाना है आउट ऑफ 6, तो ये स्टेप नंबर 1 जरूरी है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2, इस स्टेप में हमें फोरियर कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है। फाइंड फोरियर कोएफिशिएंट्स a0, an और bn। ये तीनों फोरियर कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है तो हमें फार्मूले अप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रल फार्मूले है। तो a0 निकालने के लिए इसके लिए फार्मूला है 1/l इंटू इंटीग्रल फ्रॉम lower limit of the integral is c, upper limit is c plus 2l, and integrand is f of x given function integral with respect to x। ये फार्मूला है a0 फाइंड आउट करने के लिए। फिर दूसरा फोरियर कोएफिशिएंट है an। इसको फाइंड आउट करने के लिए सेम ऐसा ही फार्मूला, सिर्फ f of x को cos of n pi x डिवाइडेड बाई l से मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रैंड में। ठीक है, बाकी सब सेम है। ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो है 1/l इंटीग्रल फ्रॉम c टू c प्लस 2l f ऑफ x इंटू कोसाइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाई l इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। ये एक फोरियर कोएफिशिएंट हो गया है। फिर तीसरा फोरियर कोएफिशिएंट bn, इसके लिए भी सेम ऐसा ही फार्मूला, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रैंड में जैसे यहाँ पे f ऑफ x को कोसाइन से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे f ऑफ x को साइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाई l इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल्स इवेल्युएट करेंगे, ये तीनों इंटीग्रल्स इवेल्युएट करेंगे तो आपको फोरियर कोएफिशिएंट्स मिल जाएंगे। याद रखो, फर्स्ट स्टेप को एक मार्क मिल गया। सेकंड स्टेप में जाओगे, ये तीन फार्मूले भी लिखोगे तो भी 2 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 6। ठीक है, ये तीन फार्मूले और स्टेप 3 का एक फार्मूला लिखेंगे ना, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और स्टेप 1 का 1 मार्क, यानी कि आउट ऑफ 6 3 मार्क्स यहीं पे फिक्स हो जाते हैं। Let us see about step number 3. In step number 3, put the values of Fourier coefficients a0, an and bn in this formula. ये फार्मूला है फोरियर सीरीज ऑफ गिवन फंक्शन f ऑफ x। जो फंक्शन f ऑफ x दिया था उसका फोरियर सीरीज एक्सपांशन इस फार्मूले से मिलता है। और इस फार्मूले में हमें क्या पुट करना है, फोरियर कोएफिशिएंट्स a0, an और bn पुट करना है। ओके, तो स्टेप नंबर 3, f ऑफ x में आपको फोरियर कोएफिशिएंट्स पुट करना है। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, a0/2 प्लस समेशन ऑफ इंटू ब्रैकेट an कोसाइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाय l प्लस bn इंटू साइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाय l। तो इस तरह से ये तीन स्टेप्स अप्लाई करके हमें फोरियर सीरीज एक्सपांशन निकालना है जो भी फंक्शन दिया है उसका। लेट अस सॉल्व सम नंबर 1। ऑब्टेन फोरियर सीरीज फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर in the interval from 0 to 2 pi. Okay, now in step number 1 we have to compare this interval with general interval and get the values of c and l. So given interval is 0 to 2 pi. Compare this interval with c to c plus 2l. Now
c is nothing but lower limit, c is equal to 0 and c plus 2l is equal to 2 pi. Now तो 0 plus 2l is equal to क्या आएगा, 2 pi आएगा. तो 2l is equal to 2 pi, इसका मतलब हुआ ये दोनों साइड का 2 कैंसिल हो गया, तो आपको l is equal to pi मिल जाएगा. ठीक है, तो ये l का वैल्यू हो गया और ये c का वैल्यू हो गया. ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपको आउट ऑफ 6 1 मार्क मिल गया. इन स्टेप नंबर 2 वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ फोरियर कोएफिशिएंट्स a0, an एंड bn. तो ये तीन फोरियर कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है. इसके लिए फार्मूला पहला लिखो और फिर उसमें f ऑफ x, c और l ये वैल्यूज पुट करो तो आपको फोरियर कोएफिशिएंट्स मिल जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला फॉर a0. a0 is equal to 1 upon l integral from c to c plus 2l f of x dx. ये क्या है, जनरल फार्मूला है. अभी इसमें l, c plus 2l और f of x ये पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 1 upon l. l इज नथिंग बट पाई, l इज इक्वल टू पाई यहाँ पे पुट करेंगे. इंटीग्रल फ्रॉम c का वैल्यू है 0 टू c प्लस 2l क्या है, 2 पाई है. सो c टू c प्लस 2l 0 टू 2 पाई. f ऑफ x क्या दिया है, f ऑफ x इज x स्क्वायर एंड इट्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x. देखो अभी इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा. वो फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ x to the power n इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x to the पावर में 1 ऐड करना है, n plus 1 डिवाइडेड बाय दिस पावर n plus 1 इन डिनोमिनेटर. सो ये फार्मूला अप्लाई करके इसका इंटीग्रल निकालो तो आपको a0 का वैल्यू मिल जाएगा. सो a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर, पावर है 2 प्लस 1 करना है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और डिनोमिनेटर में भी n की जगह 2 लिखना है. तो ये आता है x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1. ये हो गया इंटीग्रल और इसके लिमिट्स क्या है, 0 टू 2 पाई. तो लिमिट्स आपको लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करो और अपर लिमिट यहाँ पे पुट करो. ठीक है, अभी ये कांस्टेंट जो है आप बाहर ले सकते हैं. तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज 3 पाई और ब्रैकेट में रहेगा x टू द पावर 2 प्लस 1 का मतलब x क्यूब. लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 2 पाई. पहले अपर लिमिट पुट करो x की जगह तो आपको a0 मिल जाएगा 1 अपॉन पाई, x इज 2 पाई क्यूब माइनस, अभी लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह 0 पुट करना है, 0 क्यूब. तो ये टर्म 0 बन गई. तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1 अपॉन पाई 8 पाई क्यूब और ये 3 पाई है, ये 3 पाई. अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आता है 8 टाइम्स पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 और ये हो गया आपका फर्स्ट फोरियर कोएफिशिएंट्स यानी कि a0. अभी इसी तरह से an के लिए फार्मूला लिखेंगे और an फाइंड आउट करेंगे, सेकंड फोरियर कोएफिशिएंट. an इज इक्वल टू 1 अपॉन l इंटीग्रल फ्रॉम c टू c प्लस 2l f ऑफ x इंटू कोसाइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाई l. इंटीग्रल इज विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, अभी इसमें c, l और f ऑफ x की वैल्यूज पुट करेंगे तो an के लिए इंटीग्रल बनेगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाय l का वैल्यू क्या है, पाई है, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x. ये पाई और a पाई कैंसिल हो जाएगा और फिर इस इंटीग्रल को हमें इवेलुएट करना है. सिंप्लीफाई करने के बाद an इज इक्वल टू ये मिल जाएगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई x स्क्वायर इंटू कोसाइन ऑफ nx इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x. अभी इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है तो इसके लिए हमें एक फार्मूला याद रखना है.
यह है स्पेशल फार्मूला बाय पार्ट्स मेथड वाला, लेकिन यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। इंटीग्रैंड में पहला फंक्शन अलजेब्राइक होना चाहिए और दूसरा फंक्शन या तो ट्रिगोनोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, तभी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला याद रखना है आपको। इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं u इज अलजेब्राइक फंक्शन and second function v is either trigonometric or exponential function. Then integral value of this is equal to algebraic function u as it is into v1 यानी कि इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस u का डेरिवेटिव और v1 का इंटीग्रल। यहाँ पे u का डेरिवेटिव u डैश, v1 का इंटीग्रल v2, ठीक है, प्लस u डैश का डेरिवेटिव u डबल डैश, v2 का इंटीग्रल v3, माइनस एंड सो ऑन। ये कब तक करना है? जब तक आपको ये u का डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट टर्म जीरो बन जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो बनता है, ठीक है। ये सफिक्सेस में जो है वो इंटीग्रल डिनोट करता है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंटीग्रल, टू टाइम्स इंटीग्रल, थ्री टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। और डैशेस क्या डिनोट करता है? डेरिवेटिव। u डैश, वन डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u, u डबल डैश मीन्स सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u, ओके। u ट्रिपल डैश मीन्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u, तीन बार डेरिवेटिव u का लिया। तो ये फार्मूला आपको किसी भी हाल में याद रखना है, और यही फार्मूला अप्लाई करके हमें an का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हेंस an इज इक्वल टू 1/पाई। अभी यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है और कोसाइन ऑफ एन एक्स ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्रैकेट में, ये तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट के बाहर लिखा, और फिर इस ब्रैकेट में इसका इंटीग्रल लेना है। फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज रखो ब्रैकेट में, इनटू इंटीग्रल ऑफ कोसाइन फंक्शन, कॉस का इंटीग्रल साइन आता है, ठीक है। तो साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, तो वो आएगा एन माइनस दिस माइनस साइन, ओके। u डैश यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, और इसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस आता है, तो माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एन एक्स एन, और ये प्रीवियस एन, इन एन इंटू एन क्या बनेगा? एन स्क्वायर बनेगा, ओके। प्लस ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 आएगा, और इसका इंटीग्रल, कोसाइन का इंटीग्रल साइन आता है, ये माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस ऑफ साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर, वो क्या बनेगा? एन क्यूब। तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया है डेरिवेटिव, तो नेक्स्ट टर्म जीरो बन जाएगी, इसलिए यहीं तक स्टॉप करना है। फिर ये ब्रैकेट क्लोज करो और लिमिट्स पुट करो। लिमिट्स क्या है? जीरो से लेकर 2 पाई तक। अभी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के पर्पज आपको याद रखना है, साइन का वैल्यू, साइन जीरो जीरो ही आता है, साइन 2 पाई भी जीरो ही आता है, इसलिए जिस टर्म में साइन फंक्शन आया है उस टर्म को एलिमिनेट करो। फर्स्ट टर्म में साइन फंक्शन आया है यहाँ पे, फिर थर्ड टर्म में साइन फंक्शन आया है यहाँ पे, इसलिए दोनों टर्म्स को एलिमिनेट किया या डिलीट किया, सिर्फ बचती है ये टर्म, और इसमें लिमिट्स पुट करो। यहाँ पे देखो ये माइनस साइन है और ये माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस, ये क्या बनेगा? प्लस बनेगा, ठीक है। तो an इज इक्वल टू 1/पाई। अभी 2 और n स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको हम ब्रैकेट के बाहर लेते हैं, 2/n स्क्वायर। ब्रैकेट में जो वेरिएबल टर्म्स है वो रखना है, x इंटू कॉस एन एक्स, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट्स पुट करके, तो दिस इज इक्वल टू 2/पाई n स्क्वायर इंटू ब्रैकेट, x की जगह 2 पाई पुट करना है, अपर लिमिट पहले, इंटू कॉस ऑफ n इंटू 2 पाई, इसका मतलब 2n पाई, माइनस x की जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो इंटू समथिंग दैट बिकम जीरो, ये जीरो आएगा सेकंड टर्म। अभी सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो आपको an का वैल्यू मिल जाएगा, an इज इक्वल टू
2 into 2 4, pi cancels with this pi, तो 4 upon n square, 2 pi निकल गया, cos of 2n pi, लेकिन cos of 2n pi is equal to 1 आता है, this is equal to 1, so an is equal to 4 upon n square। तो an फाइंड आउट करने के लिए हमने ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यूज यूज किया है। पहली वैल्यू है साइन ऑफ n पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0, साइन ऑफ 0 इज आल्सो 0, कोसाइन ऑफ n पाई इज गिवन बाय -1 टू द पावर n। यहां पे जो पावर n है ये इंटीजर है, ओके, तो n टेक्स वैल्यू 0 और प्लस और -1 और प्लस और -2, ये हमने n की वैल्यूज इंटीजर्स एज्यूम किया है। तो ये -1 टू द पावर n जो है ये इसका वैल्यू बनेगा 1 अगर ये पावर n इवन नंबर है तो, और इसी -1 टू द पावर n का वैल्यू बनेगा -1 अगर ये पावर n ऑड नंबर है तो। और आपको तो मालूम है 2n, n अगर इंटीजर है तो 2n इज इवन नंबर एंड 2n प्लस or -1 is odd number. So you can remember this, 2n is even and 2n plus or -1 is odd number. तो इस तरह से यहां पे आप देख सकते हैं कोसाइन ऑफ 2n पाई, इसका मतलब हुआ -1 टू द पावर 2n, लेकिन 2n क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, तो -1 टू द पावर इवन नंबर का मतलब 1, तो ये cos 2n पाई का वैल्यू क्या बन गया, 1। इस तरह से an हमने फाइंड आउट किया है। अभी थर्ड फोरियर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। bn का फार्मूला है 1 अपॉन l इंटीग्रल फ्रॉम c टू c प्लस 2l f ऑफ x इंटू साइन फंक्शन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाय l इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे हमें c, l और f ऑफ x इनकी वैल्यूज पुट करना है और जो भी इंटीग्रल आएगा उसको इवेलुएट करना है। सो bn इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, l का वैल्यू पाई है, इंटीग्रल फ्रॉम c का वैल्यू 0 है, c प्लस 2l का वैल्यू 2 पाई है, और f ऑफ x है x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ, न्यूमरेटर में n पाई x एज इट इज आएगा, डिवाइडेड बाय l का वैल्यू पाई, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा और आपको इंटीग्रल मिलेगा bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ nx एंड इंटीग्रल इज विथ रिस्पेक्ट टू x। बस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है, इस इंटीग्रल को। हेंस bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटू ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन विच इज अलजेब्राइक x स्क्वायर इंटू साइन फंक्शन, इसका इंटीग्रल आएगा माइनस कोसाइन ऑफ nx डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ nx विथ रिस्पेक्ट टू x इज n, ओके, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ माइनस कॉस nx इज माइनस साइन nx डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ nx n इंटू n स्क्वायर, ओके, प्लस थर्ड टर्म आएगी डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन nx, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस कॉस nx डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ nx इज n इंटू n स्क्वायर, n क्यूब बन जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज करके लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 2 पाई। यहां पे आप देख सकते हैं इस टर्म में साइन फंक्शन है और साइन 2 पाई 0, साइन 0 इज ऑल्सो 0। इस टर्म को डिलीट करो या एलिमिनेट करो और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म लेके उसमें लिमिट्स पुट करो। सो हम लिख सकते हैं bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटू ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन n x स्क्वायर इंटू कॉस nx, इस टर्म के लिए। ये टर्म तो डिलीट किया हमने, सिर्फ ये टर्म लेना है, थर्ड टर्म, प्लस 2 अपॉन n क्यूब कॉस nx एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 2 पाई। पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते और फिर उसके बाद
लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो बी एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस 1/n। यक्स की जगह 2 पाई पुट करेंगे तो 2 पाई स्क्वायर, ओके, 2 पाई स्क्वायर कॉस ऑफ 2n पाई प्लस 2/n क्यूब कॉस ऑफ 2n पाई। नाउ लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 बनेगी, माइनस प्लस माइनस 2/n क्यूब कॉस ऑफ n इंटू 0 कॉस 0 ब्रैकेट क्लोज। कॉस 2n पाई इसका वैल्यू आएगा माइनस 1 टू द पावर 2n, पावर इवन नंबर है तो माइनस 1 टू द पावर 2n इज 1। यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। तो कोसाइन फंक्शन की वैल्यू जिसमें पुट करके bn आपको मिल जाएगा, bn इज इक्वल टू 1/पाई माइनस 1/n 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर यानी कि 4 पाई स्क्वायर, ये तो 1 बन गया, प्लस 2/n क्यूब और इंटू 1, इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, माइनस 2/n क्यूब, ठीक है। ये प्लस 2/n क्यूब माइनस 2/n क्यूब गेट्स कैंसल और रहेगा सिर्फ इतना पार्ट। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है तो bn इज इक्वल टू आपको मिलता है माइनस 4/n इंटू पाई स्क्वायर, ओके। स्क्वायर कैंसल्स विद दिस पाई, फाइनली आपको bn का वैल्यू मिलेगा माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाय n। ये हो गई आपकी bn की वैल्यू। स्टेप नंबर 3 है, तो ये है फोरियर सीरीज एक्सपांशन का फार्मूला, f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इंटू ब्रैकेट an कोसाइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाय l प्लस bn साइन n पाई x डिवाइडेड बाय l ब्रैकेट क्लोज। an का वैल्यू, bn का वैल्यू और a0 का वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे तो फाइनल आंसर यानी कि फोरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ f ऑफ x मिल जाएगा। हेंस f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2 8 पाई स्क्वायर अपॉन 3 एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, an का वैल्यू हमें मिला है 4/n स्क्वायर कोसाइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाय l का वैल्यू पाई है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, cos nx आएगा, प्लस bn का वैल्यू हमें मिला है माइनस 4 पाई अपॉन n साइन n पाई x डिवाइडेड बाय l का वैल्यू पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, साइन nx ये आएगा, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस समेशन ऑफ दिस ब्रैकेट फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, इस ब्रैकेट को एज इट इज रखो, 4/n स्क्वायर कॉस nx प्लस इंटू माइनस माइनस 4 पाई अपॉन n साइन nx। तो ये आपका आंसर हो गया एंड दिस इज फाइनल आंसर। लेट अस सॉल्व एग्जांपल नंबर 2। ऑब्टेन फोरियर सीरीज एक्सपांशन फॉर this function f of x is equal to pi x when x lies between 0 and 1 and f of x is equal to pi into 2 minus x when x lies between 1 and 2। तो इस सम को सॉल्व करना है। फंक्शन f of x दो इंटरवल्स में डिफाइन हुआ है, 0 to 1 में f of x की वैल्यू पाई x है और 1 to 2 इंटरवल में f of x की वैल्यू पाई इंटू 2 माइनस x है। तो सॉल्यूशन फॉर दिस, इन स्टेप नंबर 1 C और L का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो इंटरवल दिया है इस इंटरवल का स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है और लार्जेस्ट वैल्यू 2 है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल एंड लार्जेस्ट वैल्यू अपर लिमिट ऑफ इंटरवल। तो हम इंटरवल को कंपेयर करेंगे जनरल इंटरवल के साथ, 0 to 2 कंपेयर विथ C to C plus 2L। तो C का वैल्यू 0 मिल गया, C plus 2L का वैल्यू 2 मिल गया, C इज इक्वल टू 0 एंड C प्लस 2L इज इक्वल टू 2। C की जगह 0 पुट किया तो 0 प्लस 2L इज इक्वल टू 2 और 2L इज इक्वल टू 2 हो गया तो 2 कैंसिल हो गया, L इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा और ये स्टेप आपको 1 मार्क देती है, ठीक है। अभी स्टेप नंबर 2 में जाएंगे,
So step number 2 is to find a0, an and bn. तो a0 का फार्मूला है 1/L इंटीग्रल फ्रॉम c to c plus 2L f of x dx. अब इस फार्मूले में c, l और f of x ये वैल्यूज पुट करना है। तो c का वैल्यू 0 है, l का वैल्यू 1 है, 1/1 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to c plus 2L का वैल्यू 2 है और f ऑफ x का वैल्यू ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया है तो f ऑफ x लिखो और फिर उसके बाद दो सब इंटरवल्स के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं। 1/1 क्या हो गया? 1 हो गया। तो इस इंटरवल को इन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो a0 इज इक्वल टू वी कैन डिफाइन लाइक दिस, f ऑफ x दो इंटरवल्स में डिवाइड हुआ है तो इस इंटीग्रल को भी दो इंटीग्रल्स में सेपरेट करना है। इस इंटरवल के लिए 0 to 1 के लिए f ऑफ x का वैल्यू पाई x आता है, उसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस सेकंड इंटरवल कहां से? 1 to 2, तो सेकंड इंटीग्रल आएगा लोअर लिमिट 1 टू अपर लिमिट 2 और 1 to 2 इस इंटरवल के लिए f ऑफ x का वैल्यू है पाई इंटू 2 माइनस एक्स, उसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। ओके, तो ये दोनों इंटीग्रल्स हमें सेपरेटली इवेल्युएट करना है। पाई कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रल के बाहर लेते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x dx, प्लस यहाँ पे भी पाई बाहर लेते हैं इंटीग्रल के, तो ब्रैकेट में आएगा 2 माइनस एक्स एज इंटीग्रैंड एंड इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल ऑफ x इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 प्लस पाई इंटू 2 का इंटीग्रल आएगा 2x माइनस x का इंटीग्रल आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर इसके लिमिट्स है 1 to 2, 1 to 2। ठीक है, अभी लिमिट्स पुट करना है, उसके पहले हम कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं फिर लिमिट्स पुट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 प्लस यहाँ पे 2 अगर कॉमन लिया ब्रैकेट में से तो यहाँ पे पाई अपॉन 2 और इधर बनेगा 2 इंटू 2 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट्स 1 to 2। अभी लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, पाई अपॉन 2 x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 स्क्वायर आएगा, प्लस पाई अपॉन 2 अपर लिमिट x की जगह पुट करो तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते वक्त माइनस साइन, माइनस 4 टाइम्स x की जगह 1 पुट करना है, माइनस माइनस प्लस x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर आएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करो, a0 मिल जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीन्स 1, 0 स्क्वायर मीन्स 0, 1 इंटू पाई अपॉन 2 तो ये होता है पाई अपॉन 2 प्लस ये पाई अपॉन 2 लिया और ब्रैकेट में क्या आता है देखो, 4 इंटू 2 8 माइनस 4 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1, तो 8 यहाँ पे माइनस 4 ये माइनस 8 हो गया, प्लस 8 माइनस 8 0 प्लस 1 रहेगा, तो ये आता है देखो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 और इसका एडिशन हम अगर लेते हैं तो हाफ ऑफ पाई प्लस हाफ ऑफ पाई मीन्स 1 पाई, तो दिस इज इक्वल टू पाई। a0 का वैल्यू मिल गया पाई, अभी हमें फाइंड आउट करना है an और bn। अभी an का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके लिए फार्मूला है 1/L इंटीग्रल फ्रॉम c to c plus 2L f of x इंटू कोसाइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाय L, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। L का वैल्यू हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला था 1 था और c का वैल्यू 0 है, तो इसमें पुट करेंगे और f ऑफ x का वैल्यू भी पुट करेंगे। 1/1 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to c plus 2L इज 2 और f ऑफ x एज इट इज रखेंगे इंटू कोसाइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाय L, L का वैल्यू 1 है तो n पाई x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये इंटीग्रल है 0 से लेकर 2 तक, लेकिन f ऑफ x दो इंटरवल्स में डिवाइड हुआ है यानी कि डिफाइन हुआ है, तो दो इंटरवल में हमें इस इंटीग्रल को स्प्लिट करना है और वो दो इंटीग्रल्स कैसे है, ये 1/1 तो 1 बन गया, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 f ऑफ x का वैल्यू 0 to 1 में आता है पाई x इंटू कोसाइन ऑफ n पाई x dx प्लस
दूसरा इंटरवल है 1 से लेकर 2 तक, और इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है पाई इंटू 2 माइनस एक्स इंटू ये कोसाइन फंक्शन ऑफ एन पाई एक्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये आएगा ए एन इज इक्वल टू, इस इंटीग्रल से पाई को कॉमन लिया, एक्स इंटू कोसाइन फंक्शन है। देखो एक्स क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो हमारा जो स्पेशल फार्मूला है बाय पार्ट्स वाला वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पाई को कॉमन लिया, ये 2 माइनस एक्स अलजेब्राइक फंक्शन है और एक कोसाइन फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो यहाँ पे भी हमें वही स्पेशल फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पाई कॉमन लिया, पहला फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन एज इट इज लिया, अभी सेकंड ब्रैकेट में कोसाइन का इंटीग्रल साइन आता है, साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एन पाई। ठीक है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आएगा, और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एन पाई एक्स divided by derivative of n pi x with respect to x is n pi, this n pi and this n pi, डिनोमिनेटर बनेगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया अपना फर्स्ट इंटीग्रल का वैल्यू, और फिर यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। ऐसे ही इवेलुएट सेकंड इंटीग्रल टेकिंग पाई कॉमन मीन्स आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, 2 माइनस एक्स इंटू कोसाइन ऑफ एन पाई एक्स, इसका इंटीग्रल, ये अलजेब्राइक फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्रिक। तो अलजेब्राइक फंक्शन एज इट इज रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल यही आएगा जो ऊपर लिया है वैसा ही, साइन ऑफ एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एन पाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एन पाई। ओके, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा, इंटू इसका इंटीग्रल जो यहाँ पे फाइंड आउट किया है वही, माइनस ऑफ कोसाइन ऑफ एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करो, और इसके लिमिट से देखो 1 से लेकर 2 तक। अभी आप सोच सकते हैं कि x की जगह हमने अगर 1 पुट किया तो साइन ऑफ एन पाई इंटू 1 यानी कि साइन एन पाई आएगा, साइन एन पाई 0 है। अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 0, यानी कि अपर लिमिट पुट करोगे लोअर लिमिट पुट करोगे तो दोनों टाइम ये साइन फंक्शन 0 आ रहा है। तो इस टर्म को हम एलिमिनेट करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट से। अभी इस ब्रैकेट से देखो x की जगह अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो साइन एन पाई इंटू 2 यानी कि साइन 2 एन पाई, वो भी 0 ही आएगा। ठीक है, फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, x की जगह 1 पुट करेंगे तो साइन एन पाई, वो भी 0 है। तो इस टर्म को भी हम इस ब्रैकेट से एलिमिनेट करेंगे, जो टर्म्स बचती है उसमें लिमिट्स पुट करेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू आ जाएगा पाई इंटू इसमें माइनस माइनस प्लस, और ये 1 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हम बाहर ले सकते हैं, पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट क्या रहेगा, कॉस एन पाई एक्स, कोसाइन ऑफ एन पाई एक्स, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, प्लस ये प्लस पाई इंटू ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस, और ये एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हम बाहर लेते हैं, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, कोसाइन ऑफ एन पाई एक्स इतना ही बचेगा ब्रैकेट में, और उसी में हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। तो ए एन इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई दिस, पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ओके, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह तो एन पाई इंटू 1 कॉस एन पाई, और x की जगह 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 आएगा। लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते वक्त माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो प्लस की जगह माइनस करो, माइनस पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आता है, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया x की जगह तो कॉस 2 एन पाई आएगा, कोसाइन ऑफ 2 एन पाई। ओके, माइनस x की जगह 1 पुट करेंगे तो cos n पाई आएगा, cos ऑफ n पाई। और आपको मालूम है वैल्यूज cos 0 इज 1, cos n पाई इज -1 टू द पावर n, यहाँ पे cos 2 n पाई 1 और cos n पाई -1 रेज़ टू n, ये वैल्यूज पुट करते हैं और फिर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। हेंस an इज इक्वल टू पाई कैंसल्स विद दिस स्क्वायर, 1 अपॉन पाई n स्क्वायर आएगा,
और ब्रैकेट में cos n पाई इज -1 टू द पावर n माइनस cos 0 का वैल्यू 1, पाई कैंसल्स विद दिस स्क्वायर और ये आएगा 1 अपॉन पाई n स्क्वायर इनटू ब्रैकेट cos 2n पाई -1 टू द पावर 2n माइनस इसका वैल्यू आएगा -1 टू द पावर n। ठीक है, तो -1 टू द पावर n अगर इवन नंबर है तो -1 टू द पावर इवन पावर यानी कि 1 आएगा, 1 - 1 0 बन जाएगा, वो छोड़ दो। इसका देखो -1 का पावर इवन नंबर है तो इसका वैल्यू 1 आएगा और ये -1 टू द पावर n है, तो हम लिखते 1 अपॉन पाई n स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते 1 अपॉन n स्क्वायर पाई, तो ब्रैकेट में आता है देखो -1 रेस टू n -1 माइनस -1 रेस टू 2n माइनस माइनस प्लस -1 टू द पावर n, इसका वैल्यू 1 यानी कि -1 -2 आएगा और ये 2 टाइम्स, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन n स्क्वायर पाई या पाई n स्क्वायर 2 टाइम्स -1 टू द पावर n -2, इस ब्रैकेट से 2 कॉमन लेते तो ये आता है 2 अपॉन पाई n स्क्वायर इनटू ब्रैकेट -1 टू द पावर n -1। ठीक है, अभी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी है। देखो -1 टू द पावर n -1 आपको मालूम है, तो अगर n इवन नंबर है अज्यूम करो तो -1 टू द पावर इवन नंबर ये +1 बन जाएगा और ये -1 0 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा इफ n इज इवन। ओके, और अगर n ऑड नंबर है तो -1 टू द पावर ऑड नंबर ये -1 बन जाएगा, -1 -2 इंटू 2 -4, यही वैल्यू हमें -4 अपॉन पाई n स्क्वायर मिल जाएगी इफ n इज ऑड। ठीक है, दो वैल्यूज मिल जाएगी, हमें नॉन जीरो वैल्यू लेना है, ये लेना है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, n इज ऑड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा an। लेट अस फाइंड bn, तो bn फाइंड आउट करने के लिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला हमें याद रखना है, 1 अपॉन l इंटीग्रल फ्रॉम c टू c प्लस 2l f ऑफ x इंटू साइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाई l इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें हमें c का वैल्यू, l का वैल्यू और f ऑफ x जो दिया है वो लिखना है। l का वैल्यू हमें मिला है 1 और c का वैल्यू मिला है 0 और f ऑफ x दो इंटरवल्स में f ऑफ x की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, तो l की जगह 1 और c की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, 1 अपॉन 1 इज 1 और ये n पाई x डिवाइडेड बाई 1 यानी कि n पाई x आएगा, तो ये इंटीग्रल बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 f ऑफ x इंटू साइन ऑफ n पाई x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। फर्स्ट इंटरवल 0 टू 1 के लिए ये इंटीग्रल में f ऑफ x की जगह पाई x आएगा और दूसरे पार्ट में इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 2 के लिए f ऑफ x की वैल्यू पाई इंटू 2 माइनस एक्स आएगी। ठीक है, पाई को बाहर लेते तो ये इंटीग्रल बनेगा bn इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 x इंटू साइन ऑफ n पाई x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, bn इज इक्वल टू प्लस पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 2 2 माइनस x इंटू साइन ऑफ n पाई x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये दोनों इंटीग्रल्स हमें बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई करके इवेल्युएट करना है, और बाय पार्ट्स मेथड का स्पेशल फार्मूला तो आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन अलजेब्राइक है दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक, यहाँ पे भी देखो एक फंक्शन अलजेब्राइक दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक, तो दोनों को इवेल्युएट करेंगे सेपरेटली। तो पाई इंटू ब्रैकेट फर्स्ट अलजेब्राइक फंक्शन x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसका इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस n पाई x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ n पाई x विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज n पाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इंटीग्रल ऑफ दिस, कोसाइन का इंटीग्रल साइन आता है माइनस साइन n पाई x डिवाइडेड बाय n पाई x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज n पाई इंटू प्रीवियस n पाई, ये बनेगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर। डेरिवेटिव कांस्टेंट आया है, नेक्स्ट टर्म लेने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, और इसके लिमिट्स है 0 से लेकर 1 तक, और फिर इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे प्लस
this plus pi. Algebraic function as it is 2 minus x. Integral of sine function, that is minus cosine of n pi x divided by derivative of n pi x with respect to x, that is n pi, minus डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस एक्स, 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो ये आएगा 0 माइनस 1. इसका इंटीग्रल, कोसाइन का इंटीग्रल साइन आता है, माइनस साइन ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ n पाई x विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज n पाई एंड प्रीवियस n पाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर. इस फॉर्म में लिखते हैं और लिमिट्स 1 से लेकर 2 तक. आप कंफर्म कर सकते हैं साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, लेकिन कॉस का इंटीग्रल प्लस साइन, ये माइनस साइन एज इट इज आएगा. ठीक है. अभी आप देख सकते हैं साइन वाला जहां पे टर्म है, साइन फंक्शन वाला, उसमें देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके x की जगह 1 पुट करेंगे तो साइन n पाई आएगा, 0 आएगा. लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 0 आएगा. इसमें भी देखो अपर लिमिट x की जगह 2 पुट करेंगे तो साइन 2n पाई, ये भी 0. लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो साइन n पाई, वो भी 0. तो इस टर्म को और इस टर्म को हम डिलीट करते हैं या एलिमिनेट करते हैं. ठीक है. तो बाकी जो टर्म्स रहते हैं उनको लेके लिमिट्स पुट करना है. हेंस bn इज इक्वल टू यहां से पाई. अभी यहां पे देखो ये टर्म नॉन जीरो है, अगर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस बाहर लिया और ये n पाई, ये कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिया, माइनस पाई डिवाइडेड बाय n पाई. ओके. ब्रैकेट में आएगा x इंटू कोसाइन ऑफ n पाई x एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1. अभी इसमें ये 0 हो गया ना, तो यहां पे देखो पाई अपॉन n पाई करने का और ये माइनस साइन भी बाहर लेना है. ठीक है. तो ये आता है माइनस पाई अपॉन n पाई, ब्रैकेट में रहेगा 2 माइनस एक्स इंटू ये कोसाइन ऑफ n पाई x, लिमिट्स फ्रॉम 1 टू 2. अभी लिमिट्स पुट करके देखते. सो bn इज इक्वल टू माइनस पाई गेट्स कैंसिल, माइनस 1 अपॉन n. अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 इंटू कॉस n पाई आएगा, 1 इंटू कोसाइन ऑफ n पाई, क्योंकि x की जगह 1 पुट किया. लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो 0 इंटू समथिंग दैट बिकम 0. यहाँ पे भी पाई कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन n. ब्रैकेट में क्या आता है देखो, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह तो 2 माइनस 2 0, 0 इंटू समथिंग दैट इज 0. अभी लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो तो 2 माइनस 1 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे तो 1 इंटू एक्स की जगह 1 पुट कर रहे, कोसाइन ऑफ n पाई आएगा. ठीक है. तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये मिला. अभी आपको मालूम है कॉस n पाई माइनस 1 टू द पावर n, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n, कॉस n पाई इज माइनस 1 टू द पावर n. ओके. मीन्स this is negative and this is positive, both terms gets cancelled, hence we can write bn is equal to 0. Second step is over. Let us start step number 3. In step number 3 we have to put a0, an and bn in this formula. ये फार्मूला जो है फोरियर सीरीज एक्सपांशन का है, तो a0 an bn फोरियर कोएफिशिएंट्स है, इसमें पुट करेंगे. तो f ऑफ x इज इक्वल टू a0 इज इक्वल टू पाई, तो पाई अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट. an का वैल्यू हमें मिला है माइनस 4 अपॉन पाई n स्क्वायर, कॉस ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाई l इज 1 कॉस n पाई x. ओके. प्लस bn का वैल्यू मिला है 0 प्लस 0 इंटू साइन n पाई x, 0 इंटू समथिंग दैट इज 0. तो ये आपका फोरियर सीरीज एक्सपांशन हो गया कॉस n पाई x, और ये माइनस साइन है. अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस साइन को बाहर ले सकते हैं, 4 को भी बाहर ले सकते हैं. तो इसको सिंप्लीफाई करके हम फाइनल आंसर लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन पाई समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट कॉस n पाई x डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, एंड this is final answer. Okay, let us stop here. Thank you for watching this video. Thanks a lot. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो, और ये मेथड अच्छी लगी, तो आप
वीडियो को लाइक भी कर सकते, शेयर भी कर सकते, कमेंट्स भी कर सकते। जैसा आपको चाहिए वैसा नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। ओके, थैंक यू।